सुनो जी, जरा देखिए तो भला दरवाजे पर कौन है। मालती जी ने डोरबेल की आवाज सुन रसोई में से ही पति बलदेव जी से कहा। देखता हूं। इतना कह बलदेव जी दरवाजे पर पहुंच गए। कौन? ये कोर्ट से नोटिस आया है। और सामने वाला व्यक्ति उन्हें नोटिस थमाकर चला गया। कोर्ट से नोटिस? हमारे घर? बलदेव जी तो एकदम से चौंक ही पड़े और वहीं खड़े खड़े नोटिस देखने लगे। और जैसे ही उन्होंने नोटिस पढ़ा, उनकी आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। भरी ठंड में भी पूरा शरीर पसीने से भीग गया। उनको लगा अभी दिल बैठ जाएगा और वो वहीं आंगन में पड़ी कुर्सी पर बैठ गए। कौन था? मालती जी ने फिर से रसोई से ही पूछा, लेकिन पति से कोई भी जवाब ना पाकर बाहर निकल आई। क्या हुआ? इतना परेशान क्यों हैं आप? मालती जी ने पति बलदेव जी को परेशान देखकर पूछा। और तब तक घर से ही ऑफिस का काम करने वाला उनका बेटा शशांक भी मां मालती जी की घबराहट भरी आवाज सुनकर वहां आ गया। ये लो मालती, देखो, अब पड़ जाएगी तुम्हारे कलेजे में ठंडक। नोटिस आया है कोर्ट से। बलदेव जी हकलाते हुए से बोले। नोटिस आया है कोर्ट से? किसने भेजा? मालती जी भी एक बार को चौंक पड़ी। लो, खुद ही पढ़कर देख लो। ये कहते हुए बलदेव जी ने मालती जी की तरफ नोटिस बढ़ा दिया। आप ही बता दो कि आखिर इसमें ऐसा क्या लिखा है जो मेरे कलेजे में ठंडक पड़ जाएगी। मैंने चश्मा नहीं लगा रखा। मालती जी तो अब सीरियस ही हो गई। पापा, बताइए ना कि आखिर नोटिस किसने भेजा है और क्यों? अब तो शशांक से भी नहीं रहा जा रहा था। बेटा, सुरभि बहू ने तलाक का नोटिस भेजा है तुम्हारे लिए। ये देखो। बलदेव जी ने नोटिस बेटे शशांक की तरफ बढ़ा दिया। क्या पापा? अब तो शशांक के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। हाँ बेटा। लेकिन पापा, सुरभि इतना बड़ा निर्णय कैसे ले सकती है? शशांक को तो सचमुच कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बेटा, इस बार बहू जिस तरह से अपमानित होकर गई थी, उसके बाद तो यही होना था। बलदेव जी ने किसी तरह खुद को संभाल कर कहा। ठीक कह रहे हैं पापा आप, लेकिन पापा, मुझको उम्मीद नहीं थी कि सुरभि इतना बड़ा कदम उठा लेगी। ये कहते कहते शशांक की आंखों में आंसू झिलमिलाए। बेटा, औरत को कमजोर नहीं समझना चाहिए। और मुझको तो सचमुच ताज्जुब लगता है कि तेरी माँ एक औरत होते हुए भी इस सब के लिए उत्तरदायी है। बलदेव जी ने हिकारत भरी दृष्टि से मालती जी की ओर ताका। लेकिन पापा, मैं सुरभि के बिना नहीं जी पाऊंगा। इतना कहकर शशांक आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में वापस चला गया। मालती, अब तो तुम्हारे कलेजे में ठंडक पड़ गई होगी ना? तुमको अपने बेटे की हालत दिखाई दे रही है ना? इस बार जब से सुरभि इस घर से गई है, शशांक का हंसना मुस्कुराना सब जैसे समाप्त ही हो गया है। यहाँ तक कि खाना भी वो अपने कमरे में ही बैठकर खा लेता है। पता नहीं खाता भी है या फेंक देता है। तुम भले ही उसकी हालत देखना नहीं चाह रही, लेकिन मुझसे उसके दिल का दर्द छुपा नहीं है। बलदेव जी मालती जी से बहुत ज्यादा नाराज नजर आ रहे थे। अब इसमें भी मेरी ही गलती निकाल दो। तुमको सुरभि की तो जैसे कोई गलती दिखाई ही नहीं पड़ती। हर बात को लेकर कितनी ज्यादा बहस लड़ाती थी। इसी बात को लेकर उन दोनों में झगड़ा होता था। मालती जी भी इस बार तमक कर बोली। लेकिन मेरे हिसाब से तो 100% तुम्हारी ही गलती है। अब जब बहू पराए घर से ब्याह कर इस घर में आई है, तो थोड़ी बहुत गलतियां तो होती ही रहती है। लेकिन जैसे ही शशांक ऑफिस से वापस आता था, तुम बहू की दिन भर की बातों को नमक मिर्च लगा लगा कर बेटे को बताती थी। बस इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो जाती थी। शुरू शुरू में तो वो बेचारी कुछ बोलती भी नहीं थी, लेकिन तुम ही ने उसको मुंह खोलने के लिए मजबूर किया। अरे भाई, जब कोई भी पेड़ पौधा या फसल एक जगह से निकालकर दूसरी जगह रोपी जाती है, तो उसकी कितनी ज्यादा संभाल करनी पड़ती है और धैर्य रखना पड़ता है। लेकिन अफसोस कि तुम एक स्त्री होकर भी दूसरी स्त्री का दर्द नहीं समझ पाई। तुमको तो बस उसकी गलतियां ही नजर आती थी। और इस बार तो सचमुच तुमने हद ही कर दी। शशांक को भड़का भड़का कर बहू के ऊपर हाथ उठाने के लिए विवश कर दिया। ये तो अच्छा हुआ मैंने आगे बढ़कर शशांक का हाथ पकड़ लिया, वरना अनर्थ ही हो जाता। बताओ भला, कौन सी लड़की इतने अपमान के बाद इस घर में रुकेगी? जरा सोचकर बताओ कि कभी मैंने तुम्हारे ऊपर भूल से एक बार भी हाथ उठाया हो? फिर तुमने शशांक को क्यों नहीं फटकारा बहू के ऊपर हाथ उठाने के लिए? मेरे हिसाब से बहुत अच्छा किया सुरभि ने। अब बैठकर डफली बजाना तुम माँ बेटे। जब पूरी जात बिरादरी में हम लोगों की बदनामी होगी और हम किसी से नजरें भी नहीं मिला पाएंगे।
बलदेव जी ने अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को पोंछते हुए कहा, 1 मिनट, गलती मुझसे हुई है तो सुलझाऊंगी भी मैं। शायद मैंने बहुत बड़ी गलती की है, इसका प्रायश्चित तो मुझको करना ही होगा। मैं बहुत ज्यादा कुटिल हो गई थी सुरभि को लेकर, उसको हर पल नीचा दिखाना चाहा, लेकिन अब नहीं। आप गाड़ी निकालिए, हम लोग अभी के अभी सुरभि के पास चलते हैं। मालती जी अब तो बहुत ज्यादा पछताते हुए बोली, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि तुमने पहले कभी भी मेरा कहना नहीं माना, और जब ये परिस्थिति आ गई तो मेरे कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाह रही हो। क्या पता आज तुम इतना सोच रही हो, कल को फिर अपनी बातों से मुकर जाओ। जाना है तो शशांक को लेकर जाओ। बलदेव जी ने तो साफ हाथ झाड़ते हुए कहा, प्लीज मेरी बात मान जाओ, भगवान भी एक गलती सुधारने का मौका देते हैं। मालती जी गिड़गिड़ाते हुए बोली, एक गलती नहीं, कई गलतियां। बलदेव जी फिर से चिहुक कर बोले, अच्छा कई गलतियां सही, लेकिन आखिरी बार मेरा साथ दे दो, फिर अगर गलती करूं तो जो जी चाहे वो सजा दे देना। मालती जी पश्चाताप की आग में जल रही थी, क्योंकि महसूस तो वो भी शशांक की हालत को कर ही रही थी। ठीक है, आखिरी बार, और वो भी तुम्हारे लिए नहीं, अपने बेटे के लिए, क्योंकि उसकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। बलदेव जी बेटे की हालत देखकर दुखित नजर आ रहे थे। ठीक है। और थोड़ी ही देर बाद वो लोग सुरभि के पास पहुंच गए। दरवाजा सुरभि की मम्मी ने खोला। समधन जी, हम लोग सुरभि को लेने के लिए आए हैं। मालती जी ने हाथ जोड़कर कहा, देखिए हम इस मामले में आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकते, आप लोग बैठिए, मैं सुरभि को यहीं पर भेजती हूँ। इतना कहकर वो अंदर चली गई, और थोड़ी देर में सुरभि उन लोगों के समक्ष थी। सुरभि बेटा, आज तेरी सास तुझसे कुछ मांगने आई है। मैंने सचमुच तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा ज्यादतियां की हैं, लेकिन सिर्फ आखिरी बार मुझे माफ कर दो। मैं तुमको विश्वास दिलाती हूँ कि आइंदा कभी भी मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। मालती जी तो सुरभि को सामने देखकर एकदम झटके से उठी और उसको पकड़कर रोने को ही हो गई। लेकिन मम्मी जी, मुझको अब उस घर में रहना ही नहीं है जहां मेरी खुद की भावनाओं का कोई सम्मान नहीं। जो गलती मुझसे होती उसका भी दंड मुझको, और जो नहीं होती उसका भी दंड मुझको। आपने मुझको समझ क्या रखा है, एक लाचार बहू। अब वो जमाने बीत गए मम्मी जी, जब बहुएं रो धोकर अपनी जिंदगी ससुराल में काट लेती थी। सुरभि ने बेबाकी से अपनी बात रखी। बेटा, बस आखिरी बार। मालती को भी अपनी गलती का एहसास बहुत अच्छी तरह से हो गया है, और जो पछतावा मैंने इसकी आंखों में देखा, उसको देखते हुए मैं तुमसे वादा कर सकता हूं कि अब ये ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। बलदेव जी को मजबूरी में ही सही, मगर बोलना पड़ा। लेकिन पापा जी, शशांक क्यों नहीं आया? बल्कि शशांक को तो जरूर आना चाहिए था। सुरभि थोड़ा बिफरते हुए बोली, बेटा, शशांक बाहर गाड़ी में बैठा है, उसकी तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही अंदर आने की। जब से उसने तलाक का नाम सुना है, तब से एकदम गुमसुम सा हो गया है। मैं अभी उसको जबरदस्ती बुलाकर लाता हूँ। बलदेव जी बाहर जाकर शशांक को बुला लाए। प्लीज सुरभि, मुझको माफ कर दो, मैंने बहुत ही गलत किया तुम्हारे साथ, लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूँ कि आज के बाद अगर धोखे से भी मुझसे कोई गलती हो तो तुम एक भी पल की देरी किए बिना मुझको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देना। शशांक घुटनों के बल बैठकर सुरभि का हाथ पकड़कर रोते हुए बोला, ठीक है शशांक, आखिरी बार। सुरभि ने शशांक के कंधों को पकड़कर उठा लिया। शशांक तो सुरभि के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ा, क्योंकि वो तो सुरभि को बहुत ज्यादा प्यार करता था। लेकिन मालती जी की लगा बुझाई से तंग आकर सुरभि से झगड़ पड़ता था। बहू, अब अपने घर चलो और अपना केस वापस ले लो। अब से मैं तुम्हारी सास नहीं, बल्कि एक मां बनकर दिखाऊंगी। मालती जी ने सुरभि का हाथ पकड़कर कहा, और थोड़ी ही देर में सुरभि उन लोगों के साथ चल पड़ी, क्योंकि तलाक तो वो भी शशांक को नहीं देना चाहती थी। प्यार वो भी बेइंतहा करती थी शशांक से, लेकिन अपना सम्मान बचाए रखने के लिए एक झटका देना भी बहुत जरूरी था। मालती जी ने घर पहुंचकर आज दोबारा सुरभि की आरती उतारी, और आरती उतारने के साथ साथ उसके साथ बहुत ही प्यार से व्यवहार करने का वादा किया। खैर, समय अपनी गति से चल रहा था, और सचमुच मालती जी ने जो कहा उस पर चलकर दिखाया। अब तो सुरभि को कोई शिकायत भी नहीं रही। समय के साथ उसकी गोद में एक नन्ही मुन्नी परी भी आ गई। अब पूरे परिवार में स्नेह का वातावरण बन गया था। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा,
और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।